हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन के अंदर हम एक फाइनल कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज़ में। अभी तक हमने जितने भी वैल्यूज़ पढ़े, फिर चाहे वो स्टार अंडरस्कोर ब्लैंक हो, अंडरस्कोर सेल्फ हो, अंडरस्कोर पेरेंट या फिर अंडरस्कोर या फिर कोई स्पेसिफिक फ्रेम पे हमें मूव करना हो, तो ये सारी वैल्यूज़ कैसे यूज़ होती है, क्या इनका मीनिंग है, हमने डिटेल में एक एक करके ब्रेक डाउन करके चीज़ों को समझा है। बट उन सबको साथ में अगर कभी आपको कंपैरिजन करना हो तो वो किस तरह से होगा, या कभी प्रोजेक्ट में साथ में एक साथ इम्प्लीमेंट करना हो तो वो कैसे पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। तो मेनली 5 टाइप्स होंगे, 5 टाइप ऑफ वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं किसमें, टारगेट एट्रीब्यूट में। वो सारी वैल्यूज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, ठीक है। अब हम फोकस करेंगे अपने टारगेट एट्रीब्यूट के हर पॉसिबल वैल्यू के ऊपर। और हर बार की तरह इस सेशन में भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज टारगेट एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल फॉर्म। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि आपने पहले वाले ब्रेकडाउन सेशन देखे हैं सारे, तो आप इसका इजीली आंसर कर पाएंगे। बट इन केस नहीं पता तो डोंट वरी, इस पूरे सेशन के एंड तक आपको ये सारी वैल्यूज एक साथ समझ में आ जाएगी और फिर आप उसका आंसर शेयर कर सकते हो कमेंट में। तो जो लोग कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनका नेम अपकमिंग सेशन में भी स्पॉटलाइट होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3 पेजेस की नीड है यहाँ पे। तो हमने 3 HTML पेज बना रखे हैं, tspgm85_v1.html, tspgm85_v2.html और tspgm85_v3.html, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कोड देखोगे तो कोड में बहुत ही बेसिक सा हमने लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर में एक हेडिंग है और एक पेज की हेडिंग है पेज 1। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी हमने HTML बाय टेक्सचर में पेज 2 और थर्ड वाले को देखें तो वहाँ भी लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर में पेज 3, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कोड हमने लिख के रखा है। अब अगर इसका आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, HTML बाय टेक्सचर में पेज 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कौन से प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं, tspgm85_v1.html। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना आई फ्रेम का लॉजिक। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आई फ्रेम बनानी है और उस आई फ्रेम को नेविगेट करना है किस पे, tspgm85_v2 पे, ठीक है। क्योंकि ये एग्जांपल समझने के लिए हमें एक आई फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक आई फ्रेम ऐड करते हैं। अब जिन्हें नहीं पता आई फ्रेम क्या होता है, तो आई फ्रेम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके थ्रू आप किसी और HTML वेब पेज या किसी और HTML कॉन्टेक्स्ट को अपने मेन पेज में एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। तो एम्बेड करना हो जब भी किसी HTML कोड को, तो आप क्या यूज़ करोगे, आई फ्रेम का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई फ्रेम, और अब इस आई फ्रेम को लिंक करना है अपने एक वेब पेज से, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे src। तो लिखते हैं src और यहाँ पे हम देंगे पेज का नेम, तो tspgm85_v2.html, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इसकी विड्थ सेट करनी है हमें, तो यहाँ पे विड्थ डाल देंगे 100%। फिर हम इसकी हाइट सेट करेंगे, हाइट डाल देंगे हम इसकी 400 डाल देते हैं, 400 px, ठीक है। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह से हमारे फर्स्ट पेज के अंदर एक फ्रेम आ गई है जो है पेज 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, सेकंड पेज पे चलना है। तो सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे हम कुछ और इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई फ्रेम, और इस आई फ्रेम को कहाँ रेफर करेंगे, tspgm85_v3 पे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले src लिख के इसमें लिखेंगे tspgm85_v3.html, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इसकी विड्थ होगी 100%। फिर इसकी होगी हाइट होगी इसकी 400 पिक्सल ही रखते हैं यहाँ भी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फ्रेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फ्रेम का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे स्पेसिफिक फ्रेम पे मूव करना भी बताना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें तो पहले एक नेम देना होगा हमें। तो एक नेम असाइन करते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा नेम,
और इसको देंगे frame 1 नेम। ये हो गई हमारी frame 1। इसी को अब कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ करेंगे पेस्ट और सेव करते हैं और इधर लिख देते हैं frame 2। अब सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो अब अगर इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आपको एक फ्रेम यहाँ दिख रही है, एक फ्रेम यहाँ, मतलब सेकंड जो पेज है उसमें 2 फ्रेम है हमारे पास, फर्स्ट ये, सेकंड ये। ऑल्दो दोनों रिप्रेजेंट किसको कर रही है, हमारे पेज 3 को। कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट पेज से हमने सेकंड पेज पे नेविगेट किया, सेकंड पेज के अंदर हमारे पास 2 फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको सेकंड पेज पे 2 फ्रेम दिख रही है और दोनों फ्रेम क्या शो कर रही है, इस थर्ड पेज को। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्म, या फिर इसके एक कमेंट डालते हैं, यहाँ पे कमेंट में आ जाएगा फॉर्म एट्रीब्यूट वैल्यूज इन HTML। ठीक है, यहाँ पे आएगा एट्रीब्यूट वैल्यूज इन HTML। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी उन वैल्यूज का डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए पहले एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाया मैंने पहला फॉर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक बटन चाहिए हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा बटन। बटन को नेम देंगे सबमिट, तो ये आ गया सबमिट बटन, और इसके साथ में पहला दे देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक आ गया, ये हो गया। अब इस बटन को टाइप देना है, तो टाइप में आ जाएगा क्या आपके पास, टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया सेव। अब इस फॉर्म को हमें एक एक्शन स्पेसिफाई करना होता है, अदरवाइज कुछ भी आप प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसको हम मूव करेंगे tspgm10.html पे, और साथ में इसको हम देंगे टारगेट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, बटन के साथ में एक इनपुट फील्ड भी होना चाहिए, जिससे प्रॉपरली हमें शो हो कि क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइप, इधर आ जाएगा टाइप में टेक्स्ट, फिर इसका आ जाएगा टाइप के बाद में नेम आ जाएगा यहाँ पे यूज़र नेम, फिर हम देंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी आ जाएगा क्या, यूज़र नेम। इसको कर देते हैं सेव, यहाँ पे एक करेंगे एंटर, एक एंटर इसके बाद और एक एंटर इसके बाद। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, एक यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, या हेडिंग से बेटर है कमेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे कमेंट आ जाएगा, हेडिंग वरना वो काफ़ी सारे एक साथ हेडिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, पहला आएगा फॉर्म यूजिंग अंडरस्कोर ब्लैंक एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब क्या होगा, अगर मैं ये ब्लैंक वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो फॉर्म है वो एक न्यू विंडो में ओपन होगा। तो फर्स्ट यही होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अमित और यहाँ करते हैं इस पे क्लिक। तो जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये फॉर्म क्या हुआ, tspgm10 जो है वो एक न्यू विंडो में ओपन हो गया। तो ये क्लियर है, सबसे सिंपलेस्ट वाला यही है, क्योंकि इसमें पता चल जाता है जैसे ही न्यू विंडो क्लिक होती है। और यहीं पे ही अगर मैं सेकंड फ्रेम की बात करूँ तो वो भी सेम ही पेज रेफर कर रहा है, तो वहाँ पे यही बटन न्यू विंडो ओपन कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप के लिए इसको कॉपी करते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव होगा। तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी एज इट इज़, इसको करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे सेल्फ, ब्लैंक की जगह आ जाएगा अब अपने पास सेल्फ। ठीक है, ये भी कर देते हैं सेल्फ। अब सेल्फ में क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे करा इसको सेव, इधर भी इसको करेंगे सेल्फ में कन्वर्ट, सेव और वेब ब्राउज़र रिफ्रेश। तो अब अगर हम ये सेल्फ वाला क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो फ्रेम है सिर्फ उसी फ्रेम में ये चेंज आएगा। ठीक है, अगर इसको स्क्रॉल करके नीचे वाली फ्रेम देखें तो वो एज इट इज़ है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ सेल्फ फ्रेम पे इसको क्लिक किया था, है ना। तो सेल्फ फ्रेम जो थी इसकी, उसमें ये कंटेंट चेंज हुआ, बाकी सब एज इट इज़ है। क्लियर हो गया, ये था हमारा सेकेंड टाइप। अब हम करेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप के लिए मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा, वेब ब्राउज़र से रिफ्रेश करने से पहले यहाँ पे हम डालेंगे इसका थर्ड टाइप जो है हमारे पास पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ आ गया पेरेंट, और इधर भी आ जाएगा क्या, पेरेंट, ये आ गया पेरेंट, और इसके साथ में इधर भी आ जाएगा पेरेंट। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो थर्ड केस में क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल के क्लिक करता हूँ सबमिट पेरेंट, तो जो हमारा सेकंड पेज था उसके बॉडी को इसने रिप्लेस किया, है ना। थर्ड नहीं, थर्ड सेल्फ में क्या होता था, सिर्फ ये फ्रेम रिप्लेस हो रही थी, बट थर्ड वाले में क्या हो रहा है, ये पूरा सेकंड पेज जो उसका पेरेंट पेज है वो रिप्लेस हो रहा है। ठीक है,
फर्स्ट पेज एज इट इज़ है बट सेकंड रिप्लेस हो गया, तो ये है हमारा पेरेंट वाला। ठीक है, अब एक और कॉपी कर लेते हैं इसको, और अब बात करेंगे टॉप की, कि टॉप में क्या होगा। जैसा नेम से पता चल रहा है, टॉप सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे कंटेंट को रिप्लेस कर देता है। तो ये सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं भी देखे और ये सेशन आप देख रहे हो, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ये तक हमने क्या कवर किया है, क्योंकि इसमें मैंने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ आपको बता दिए। बट प्रीवियस सेशन देखने का बेनिफिट ये होगा कि एक एक इंडिविजुअल क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या यूज़ होता है, वो सब आपको पता चलता इंडिविजुअल देखने से। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, और अब रिफ्रेश करने के बाद में अगर कोई इस टॉप पे क्लिक करेगा तो पूरे जो मेन पेज है हमारा वो डेटा रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब कोई भी पेज इसमें शो नहीं हो रहा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं लास्ट इसके टाइप की, जिसमें हम स्पेसिफिक फ्रेम पे अपना डेटा मूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्म यूजिंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप टारगेट में वैल्यू, यहाँ पे आप जैसे ही टारगेट के लिए वैल्यू लिखने जाते हैं तो वो सजेशन देता है। ठीक है, तो इसको कट करता हूँ मैं एक बार, और यहाँ पे लिखेंगे टारगेट। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही सजेशन आ रहे हैं, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, बट आप इसमें स्पेसिफिक भी डाल देते हो। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं स्पेसिफिक, मैंने लिख दिया frame 1, और अब इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब क्या, ओके इसमें यहाँ हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ आ जाएगा स्पेसिफिक वैल्यू। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट इसका ये होगा कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, तो ये सिर्फ फर्स्ट फ्रेम को रिप्लेस करेगा। और फर्स्ट फ्रेम कौन सी है, ये वाली पेज 2 की फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, सेकंड फ्रेम एज इट इज़ है। वहीं अगर हम इसको चेंज करके डाल देते हैं फ्रेम 2 और फिर इसको सेव करके वेब ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं, और अब अगर मैं इसमें डेटा डाल के क्लिक करता हूँ सबमिट पे, तो ये सेकंड फ्रेम को रिप्लेस कर चुका है। तो अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ सेकंड फ्रेम रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो आई थिंक अब इस एग्जांपल को, आप सिर्फ एक एग्जांपल को भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे टाइप की इनका पर्पस क्या होता है। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें, क्योंकि इस सेशन में हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।